सब आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले नव वर्ष 2024 की सभी दोस्तों को इस परिवार की तरफ से, इस यूट्यूब चैनल की तरफ से हार्दिक बधाई हो। आज इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, भारत की एक स्पेशल जाति डोम, कई जगह इसको डूम के नाम से भी जानते हैं। कौन थे डोम या डूम और उनकी हिंदू रीति रिवाज, हिंदू जातियों में इतनी महत्वपूर्ण दिलचस्पी क्यों है? क्योंकि भारतीय इतिहास में बहुत ही कम जगह इनका विवरण है। तो प्रत्येक भारतीय को और ख़ास तौर पर इस जाति के लोगों को अपनी जाति के बारे में इतिहास या इनकी उत्पत्ति और इनका क्या था कार्य पूर्वजों का, क्योंकि ये जाति जो है कम पढ़ी लिखी होती है, इनको अपने पूर्वज, अपने इतिहास और भारतीय लोगों को भी इस जाति के बारे में बहुत ही कम जानकारी मिलती है। तो इसी को ही ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो रहेगा। तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को इस जाति के बारे में पता चल सके। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। भारत को लेकर अगर किसी से एक नेगेटिव बात पूछी जाए तो सबसे पहला जवाब आता है कि वो जातिवाद है। जब भी भारत की बात आती है कि भारत के बारे में आप एक नेगेटिविटी बताइए, तो सबसे नेगेटिविटी आती है जातिवाद। जातियों में बंटा यहाँ का समाज है, इस आधार पर इन समाजों में होने वाले मतभेद है। वैसे अगर धर्म ग्रंथों को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि भारत का समाज 4 वर्णों में बंटा हुआ था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं। ये डिवीजन कभी कर्म यानी कि इंसान के काम के आधार पर हुए थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला ये जातियों का भेद रूढ़ हो गया और जातियां जन्म के आधार पर डिसाइड होने लगी। मतलब आप ब्राह्मण के घर जन्मे तो आप जन्म से ब्राह्मण हैं, और डोम के घर जन्मे तो आप जन्म से डोम हैं। ऊपर का वर्ग अपने से नीचे वाले को खुद से छोटा समझने लगा और छोटे वाले का जीना और मरना बराबर है। मगर इस समाज में सब कुछ नहीं बदला, बस वक्त की बात होती है, जहाँ कई बार बड़ों को भी छोटों के आगे झुकना पड़ता है। तो वही ऐसी ही एक घड़ी होती है, मौत की घड़ी, जब बड़ी जाति के प्रकांड आदमी को भी एक छोटी जाति के व्यक्ति के सारे ही मुक्ति मिलना संभव होता है। डोम को लेकर कई पौराणिक गाथाएं लिखी हुई है। हम कुछ एक दो गाथा आपके सामने रखेंगे ताकि इनकी जो उत्पत्ति है उसके बारे में थोड़ा आपको पता चल सके, और ख़ास तौर पर इन जाति के लोगों को जरूर पता चले। आप अगर बनारस गए होंगे, बनारस यूपी का काफ़ी दिलचस्प शहर है। अगर आप कभी बनारस गए हैं या बनारस के ही साइड के होंगे, यूपी के साइड के, तो आपको ये बात तो पता होगी कि बनारस के घाट पर चिताएं, डोम जलाते हैं। वैसे तो ये समाज के सबसे छोटे वर्ग के लोग हैं, लेकिन बनारस में डोम ही राजा है। बिना उसके आपके लिए मुक्ति का मार्ग नहीं खुलेगा। अगर डोम आपकी चिता नहीं जलाएगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो आपकी जो चिता है, आपको मुक्ति दिलाने वाले जो राजा है, वो वहाँ बनारस के डोम हैं, कई बार उनको डूम भी बोलते हैं, वो है। ऐसी बातें परंपराओं से बनारस में सुनने को मिलती रही है। डोम को लेकर बनारस में कई कहानियां हैं, जिनमें एक सबसे महत्वपूर्ण कहानी आती है कि एक बार भगवान शिव और पार्वती मणिकर्णिका घाट के पास नहाने पहुंचे। इसी दौरान उनका एक कुंडल गिर गया, जिसे कालू नाम के एक राजा ने अपने पास छिपा लिया। कई लोग कालू को ब्राह्मण बताते हैं। खैर, कहानी पर आते हैं। जब बहुत तलाश के बाद भी कुंडल नहीं मिला तो शिवजी क्रोध में आ गए और श्राप दे दिया कि जिसके पास भी कुंडल होगा वह नष्ट हो जाएगा। ये बात जानकर कालू कांप उठा और दौड़कर शंकर जी के पास गया और माफी मांगी। जब भोले तो भोले हैं, उन्होंने भी अपना श्राप वापस ले लिया और उसके बदले में शमशान पर काम करने और इसके लिए पैसे लेने का काम दे दिया। जो डोम जाति का था कालू, उसको बोला कि आप जो है आपका श्राप ये मैं वापस लेता हूँ, और उनको एक रोजगार दे दिया कि जो मृतक लोग हैं उनकी चिता जलाने का शमशान घाट में उनको काम दे दिया। तभी से इनका नाम जो है डोम पड़ा। मगर ये कोई अकेली कहानी नहीं है। इसी तरह की एक और कहानी है जो राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई है, जिसमें उन्होंने एक डोम के यहाँ नौकरी करनी पड़ी थी और अपने ही बेटे के कफन के लिए अपनी पत्नी से पैसे मांगने पड़े थे। ऐसे कई और कथाएं डोम को लेकर कहीं सुनी जाती है। वैसे एक बात आपको बता दें, डोम शब्द में हिंदू मान्यता के पवित्र शब्द ओम का शायद ही आता है। ओम जो हिंदू बहुत ही पवित्र शब्द मानते हैं, तो ये शब्द जो है वो डोम शब्द में हिंदू मान्यता के पवित्र शब्द ओम का साइड आता है। आधुनिक इतिहास की माने तो डोम सबसे छोटी जातियों में आते हैं। इनका काम अंतिम संस्कार करना होता है। वाराणसी में डोम ही चिता जलाने के लिए संतान के
हाथ में आग देते हैं, साथ ही अंतिम क्रियाक्रम के लिए होने वाला सारा काम डोम ही करते हैं। डोम संस्कृत का इसमें इसको डोमा इसका अर्थ होता है दलित जाति का एक व्यक्ति जो गायन और संगीत से जीवन यापन करता था। इसका संस्कृत में मतलब ये होता है कि एक ऐसी जाति जो गायन और संगीत से जीवन यापन करती थी, जिसे डोमरा, डोमा, डूम या डोमबारा या डोमबारी के नाम से भी जानते थे। ये इसके अलग अलग नाम हैं। भारत भर में बिखरी हुई जाति या समूह है ये। डोम ढोल बजाने वालों की एक जाति है। तंत्र ग्रंथों के अनुसार डोम गायन और संगीत बजाने के व्यवसाय में लगे हुए थे। ऐतिहासिक रूप से उन्हें दलित नामक एक अछूत जाति माना जाता था और उनका पारंपरिक व्यवसाय शवों का निपटान और दाह संस्कार करना होता था। वह भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति की सूची में आते हैं। मतलब डोम या डूम जो जनजाति है वो भारत के ये जो यूपी है, बिहार है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के अंदर एसटी वर्ग के अंदर आते हैं। तंत्र शास्त्र में डोम शब्द का उल्लेख ऐसे व्यक्ति के रूप में किया गया है जो गायन और संगीत के माध्यम से जीवन यापन करते हैं। चंद राजवंश और गोरखा के शासनकाल के दौरान सभी सेवा जातियों को डोम कहा जाता था और उन्हें सोने और चांदी के गहने पहनने से प्रतिबंधित किया गया था। उन्हें पालकी की ढोने का काम करना पड़ता था, लेकिन उन्हें अपनी शादियों में पालकी का इस्तेमाल करने से मना किया जाता था। उन्हें अलग अलग शमशान स्थल और जल स्रोतों वाले अलग अलग गांवों में रहना पड़ता था। उनके लिए अलग जल स्रोत होता था, अलग शमशान स्थल होता था। उन्हें दूसरों की मृत गायों को दफनाना पड़ता था जिनका वे मांस खाते थे। ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेजों ने इन भेदभावपूर्ण प्रथाओं पर रोक लगा दी। सामाजिक कार्यकर्ता लाला लाजपत राय और दलित नेता खुशीराम ने निम्न जाति के दर्जे को अस्वीकार करने की मांग की और अपमानजनक डोम के स्थान पर शिल्पकार शब्द की शुरुआत की। उन्होंने आर्य समाज के शुद्धिकरण अनुष्ठानों का आयोजन किया, जिसमें शिल्पकारों ने पवित्र धागे, जनेऊ पहनने और उन्हें अपनी शादी में पालकी का उपयोग करने की अनुमति दे दी गई। तब से उत्तराखंड में शिल्पकार ने आधिकारिक श्रेणी में डोम का स्थान ले लिया, लेकिन इसने मध्यम हिमालय क्षेत्र में सामाजिक कलंकों को कम करने के लिए कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश में कई खानाबदोश और प्रवासी समूह डोम मूल के बताए जाते हैं, जैसे बंगाली, बंटू, बाजीगर, हबूरा, कंजर, सांसी। ये भी तो हो सकता है कि डोम शब्द का प्रयोग सामान्यतः किसी परिवर्तित खानाबदोश का वर्णन करने के लिए किया जाता है, क्योंकि उपरोक्त सभी समूह अलग अलग हैं और सख्ती से अंतर्विवाह्य हैं। कुछ अपनी बोली या भाषा बोलते हैं, जबकि अन्य प्रचलित बोली या भाषा ही बोलते हैं। डोमों को पहले ब्रिटिश राजा के आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत एक आपराधिक जनजाति के रूप में भी वर्गीकृत किया गया था। तो ये था दोस्तों आज का जो भारत की एक जाति है। कई जगह इसको एसटी का दर्जा मिला हुआ है डोम, या कई जगह इसको डूम जाति के नाम से भी जानते हैं। इस जाति के जो लोग हैं वो निम्न वर्ग में आते हैं और कम पढ़े लिखे होते हैं। तो इनके जो प्रचलित है, इनके जो पूर्वज है एक कहानी से जुड़े हुए हैं, जो शिव और पार्वती है उनकी कहानी से जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा वीडियो में एक नाम आया था कालू, और इस कालू डोम जो था जिसको शिव भगवान के द्वारा शमशान घाट का काम दिया गया था, चिता जलाने का काम दिया गया था, जिससे कि वो पैसा वसूल करें। हरिश्चंद्र जो एक बहुत ही फेमस भारत की कहानी है, वास्तविक ट्रुथ कहानी, जिसमें भी इनका उल्लेख किया गया है। तो आज इस वीडियो में हमने जिस जाति के बारे में बात की है वो है भारत की डोम जाति, जो हिंदू रीति रिवाज को मानती है और भारत में कई क्षेत्रों में इसका प्रचलन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और जो भी इस जाति के लोग हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, ताकि सभी को अपने इतिहास के बारे में, अपनी जाति के बारे में, अपने जो काम-काज थे उनके बारे में पता चल सके। क्योंकि इनके जो काम होते थे काफ़ी हिंदू रीति रिवाज में इनका अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि किसी का भी दाह संस्कार करना, चिता और किसी व्यक्ति को मुक्ति दिलाना इनका काम था। इसके अलावा ये संगीत का काम करते थे, ढोल वगैरह बजाते रहते थे। शादियों के अंदर इनका काम होता था, और अगर कोई किसी के घर में पार्टी का फंक्शन रखा हुआ है तो भी इनको आमंत्रित किया जाता था। और गायन शैली में भी इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। दिल्ली घराना जो है, आगरा है, बनारस में तो इनके काफ़ी फेमस थे ये। तो ये इनके अलग अलग घराने थे जहाँ से ये जुड़े हुए थे लोग। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस जाति के बारे में मैंने जितना भी मुझे मिल सका मैंने उसको कलेक्ट करके एक वीडियो में आपके सामने रखा है, ताकि आप सबको और भारतीयों की एक जाति होने के कारण हमें भी इस जाति के बारे में जानकारी होना चाहिए, ताकि कभी भी इस जाति के बारे में कुछ आए तो हम भी इस जाति के बारे में बता सकें कि ये जाति ये थी, ये इसका काम था और पीछे से यहाँ से ये जुड़ी हुई थी। तो धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए यूट्यूब चैनल को विजिट करते रहें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर बहुत
बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है किसी भी मुद्दे पर जो भारत के अंदर है उस पर बारी-बारी वीडियो बनाकर आपको दी जा रही है और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।